आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि क्रय करने पर लग सकती है पाबंदी। भू कानून समिति का शुरुआती ड्राफ्ट। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए बाहरी लोगों के बेअताशा जमीन खरीदने पर रोक लग सकती है। भू कानून को लेकर गठित समिति ने अपने मसौदे में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भी 12.5 एकड़ की सीमा से ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए विभागों को जो अनुमति दी गई है उससे ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए समिति ने 21 दिसंबर 2018 व 15 जनवरी 2020 के शासनादेश को ख़त्म करने की संस्तुति दी है। 2 और भर्तियों में धांधली, एसटीएफ जांच के आदेश। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की 2 और भर्ती परीक्षाओं में धांधली का पता चला है। पेपर लीक में फंसे हाकम सिंह रावत का कनेक्शन सामने आने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने एसटीएफ को सचिवालय रक्षक और न्यायिक कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए हुई परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए हैं। 22 जुलाई 2022 को स्नातक स्तरीय परीक्षा में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। अब तक उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वन आरक्षी भर्ती दोबारा खोलेगी घपले की फाइल। वर्ष 2020 में हुई वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में कुछ केंद्रों में अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों की शिकायत पर मंगलौर में हाकम सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पौड़ी में 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन तीनों मुकदमे को वादी और आरोपियों के बीच समझौता के आधार पर हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। अब इस मामले में दर्ज हुए तीनों मुकदमों का परीक्षण करने के भी आदेश दिए गए हैं। पेपर लीक मामला, पूछताछ के बाद जेई गिरफ्तार। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ ने हाकम सिंह के एजेंट उत्तर प्रदेश की जेई ललित राज शर्मा को 6 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि उसने हाकम के धामपुर स्थित सेंटर पर करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों को ले जाकर नकल कराई थी। नियुक्ति के 2 साल बाद नौकरी खतरे में। 2019 में हुई थी प्रदेश में न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक भर्ती की परीक्षा। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण की जांच के बीच भर्तियों की भी एसटीएफ जांच कराए जाने से जहां 329 से ज़्यादा युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अधिसेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों व परिवार न्यायालयों में समूह ग के तहत कनिष्ठ सहायक के 288 और आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक के 41 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सितंबर 2019 में विज्ञप्ति निकाली थी, जिसकी परीक्षा हुई और 2020 में सभी युवाओं को नौकरी मिल गई। स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2 नकल के आरोपियों की न्यायालय में गिरफ्तारी के बाद यह भर्ती सवालों में आ गई है। लोक सेवा आयोग से लेक्चरर भर्ती में भी गड़बड़ी की शिकायत। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के बाद अब लोक सेवा आयोग से वर्ष 2018 में हुई लेक्चरर भर्ती में भी गड़बड़ी की शिकायत की गई है। सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रहे एक युवती की नियुक्ति से जुड़े मामले को शिकायत का आधार बनाया गया है। भाकपा माले की गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैक्री ने इस प्रकरण को लेकर के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और राज्य महिला आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाकपा नेता मैक्री ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऑडियो में युवती ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक पूर्व सदस्य पर पैसे मांगने और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य पर है जो पूर्व में जज रहे। युवती का कहना है कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला व सामान्य वर्ग में साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। युवती के अनुसार उसके दोनों ही साक्षात्कार संबंधित सदस्य के पैनल में थे। आरोप है कि साक्षात्कार के बाद आयोग के सदस्यों ने उन्हें दस्तावेज दुरुस्त करने के नाम पर एक स्थान पर बुलाया, जहां उससे पैसे की मांग के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दबाव डाला। युवती का आरोप है कि इस संबंध में वह बीते कई वर्षों से शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैक्री के मुताबिक पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रकरण में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अदालतों में तैनात हैं नकल करने वाले कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली की बात लगभग 20 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी। 2 कनिष्ठ सहायकों की गिरफ्तारी के बाद इसकी आशंका जताई गई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने भी नकल कर विभिन्न न्यायालयों में तैनाती पाली थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले पेपर लीक में सीबीआई जांच जरूरी। पूर्व मुख्यमंत्री
ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि पेपर लीक मामले के तार राज्य से बाहर जुड़े हों तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। प्रकरण में रोज नए खुलासे कर रही एसटीएफ की उन्होंने तारीफ की। जांच सीबीआई से कराने की मांग तो उत्तराखंड क्रांति दल ने चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्ती की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भर्ती घपला तो करणपुर में हल किए गए थे दोनों परीक्षाओं के पेपर। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग और कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पेपर भी स्नातक स्तरीय भर्ती की तर्ज पर आउट किया गया था। इसमें भी गैंग ने देहरादून के करणपुर सहित कुछ और जगह पर अभ्यर्थियों को जमा कर पेपर हल करवाया था। स्नातक स्तरीय भर्ती मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों पर इन दोनों परीक्षाओं को लीक करने में भी शामिल होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं में भी नकल का तरीका स्नातक स्तरीय परीक्षा वाला अपनाया गया। इसमें कीमत लगाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देहरादून के करणपुर में एक सेंटर पर जमा किया गया, जहां उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर रटाए गए। क्योंकि दोनों परीक्षाओं में कम पद के कारण आवेदक सीमित थे, इसलिए तब परीक्षा माफिया इसे आसानी से रफा दफा करने में कामयाब रहे। एक गुनाहगार को जेल की सलाखों में डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक गुनाहगार को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तार जेई के फ्लैट पर हल कराए गए सवाल। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती घपले में गिरफ्तार यूपी के जेई ललित राज शर्मा पर अपने घर पर 2 दर्जन के करीब अभ्यर्थियों को पेपर हल कराने का आरोप है। लाखों रुपए में पेपर खरीदने के बावजूद भी कई हो गए फेल। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें युवाओं ने लाखों रुपए में पेपर तो खरीद लिया, लेकिन परीक्षा में फिर भी फेल हो गए। ऐसे युवा अब एसटीएफ जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। 2016 की भर्ती से चल रहा है गिरोह। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की तीन परीक्षाओं में पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस को इस गिरोह की जड़ें गहरी होने की पुख्ता संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार गिरोह आयोग बनने के बाद 2016 में आयोजित पहली बड़ी परीक्षा बीपीडीओ के दौरान ही बन गया था, लेकिन इस मामले में निर्णायक कार्रवाई नहीं होने से गिरोह वर्तमान तक सक्रिय बना रहा। आयोग की पहली खुली गड़बड़ी 2016 की बीपीडीओ भर्ती में सामने आई थी। तब तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्तर से जांच कराई गई, जिसके आधार पर परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई गई थी। जुगरान ने सीबीआई जांच की पैरवी की तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की पैरवी की है। संस्कृत शिक्षक नियुक्ति की एसआईटी जांच हो। संस्कृत शिक्षा के अधीन चल रहे महाविद्यालय और विद्यालयों में प्रबंधकीय व्यवस्था के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भर्ती घपले के खिलाफ 22 को यूकेडी का धरना। तो यूकेडी के निवर्तमान केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के भर्ती घपले के साथ ही भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। पूर्व सीएम खंडूड़ी कोरोना पॉजिटिव। तो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों का समायोजन संभव नहीं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि यूक्रेन के बीच से पढ़ाई छोड़कर लौटे मेडिकल छात्रों का देश के मेडिकल कॉलेजों में समायोजन संभव नहीं है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा मुख्य आरोपी बनाया। तो दिल्ली में आबकारी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आबकारी अफसरों से जुड़े 31 स्थानों पर छापेमारी की। एम्स की भर्तियों पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने एम्स ऋषिकेश में हुई भर्तियों के मामले में राज्य केंद्र सरकार एवं एम्स के निदेशक से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में जमीनों की बंदर बांट का खुलासा। तो भू कानून समिति के पास अधिकतर जिलों की रिपोर्ट पहुंची। जमीन खरीद आवंटन के 50% मामलों में मिली गड़बड़ी। दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाने को लेकर के आज होगा फैसला। तो नगर निगम सभागार में शनिवार को बोर्ड बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में दाखिल खारिज शुल्क, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, यूजर चार्ज में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध होना तय है।
बॉबी का लुकआउट सर्कुलर जारी होगा। तो सड़क पर ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीने के आरोप में फंसे यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कराएगी। RIMC में पहली बार 4 छात्राओं को मिला दाखिला। जन्माष्टमी कान्हा के रंग में रंगी द्रोण नगरी। तो दून में लोगों ने घरों और मंदिरों में की विशेष पूजा। वही खबर है मसूरी से केम्प्टी में जल स्तर बढ़ा, पर्यटकों पर रोक। तो भारी बारिश के कारण पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल में शुक्रवार को अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। फॉल के आसपास से पुलिस ने पर्यटकों को हटाया। झरने के पास स्थित दुकानों में भी पानी के कारण नुकसान हुआ है। आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आने वाले 4 दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को चमोली, बागेश्वर, देहरादून जनपद में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 21 से 23 अगस्त मानसून के सुस्त पड़ने का अनुमान है। इधर देहरादून में शुक्रवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। नगर और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होती रही। हाथी का मजदूरों के टेंटों पर हमला, 1 की मौत। तो ऋषिकेश से खबर है शिवपुरी में तिमली रोड पर सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के टेंटों पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने नेपाली मूल के एक मजदूर को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि अन्य साथियों ने भागकर जान बचाई। भूस्खलन के कारण दून मसूरी मार्ग 1.5 घंटे तक बंद रहा। पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में रोष है। वही खबर है ऋषिकेश नदी का जलस्तर बढ़ने से भोगपुर थानों रोड बंद हो गई। वेतनमान कम हुआ तो प्रदेश भर पर हड़ताल करेंगे अफसर कर्मी। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने फैसले का विरोध जताया। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने दिया आंदोलन का नोटिस। तो उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने आउटसोर्स भर्ती के विरोध में प्रबंधक को आंदोलन का नोटिस थमा दिया है। आंदोलन से पहले सरकार को वार्ता का मौका देगी परिषद। तो गोल्डन कार्ड के साथ तबादला एक्ट की विसंगतियों को दूर किया जाए। राज्य आंदोलनकारी रतन भाई का मसूरी में निधन हो गया। प्रदेश के 4000 खिलाड़ी को छात्रवृत्ति देगी धामी सरकार। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच बैठी। तो दून के सचिवालय प्रशासन ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच बैठा दी है। डिवाइडर से टकराई बाइक, 1 की मौत, दूसरा गंभीर। तो राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू तिराहे के पास गुरुवार रात 1:30 बजे बाइक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट अटका। उत्तराखंड के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी न होने से परेशान हैं। निजी कॉलेजों के DLED कोर्स के आवेदन खारिज। तो निजी शिक्षण संस्थानों को अब 2 साल के DLED और समकक्ष कोर्स की मंजूरी नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने अब तक मिले सभी आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया है। NCTE की क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ। नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मीनें और महंगी होंगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में 70% तक ज़मीनें पहले ही बिक चुकी हैं। तो नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में अब ज़मीन खरीदना और मुश्किल होगा। राजस्व विभाग की ओर से सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही अलग अलग जगहों पर भूमि के नए सर्किल रेट जारी किए जाएंगे। हालांकि जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 70% ज़मीनें पूर्व में ही बिक चुकी हैं। रामनगर के छात्रावास में दिव्यांग छात्रा को पीटा। तो छात्र की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वही खबर है लाल कुआं से फौजी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो बिंदु खता की एक महिला ने अपने पड़ोसी फौजी पर नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। भक्ति गढ़वाल में राधा कृष्ण के रंग में रंगे लोग। पौड़ी बस स्टेशन में दही हांडी फोड़कर मनाई जन्माष्टमी। अग्निवीर भर्ती में युवाओं ने दिखाया दम। तो कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती के तहत पहले दिन 4944 युवाओं ने लगाई दौड़।
तो कोटद्वार में शुक्रवार को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई। 31 अगस्त तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया में पहले दिन चमोली जिले के जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, नारायणगढ़ घाट, देवाल और आदिबद्री तहसील के युवाओं के लिए भर्ती आयोजित की गई। भर्ती के लिए 9,306 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन भर्ती रैली में 4,944 युवा ही पहुंचे। युवाओं में भर्ती को लेकर के गजब का उत्साह दिखाई दिया। शुक्रवार को कोटद्वार स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कोड़िया में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों से 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। युवाओं में अग्निवीर बनने को लेकर के काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज चमोली, उत्तरकाशी तो 21 को ऊखीमठ की भर्ती कोटद्वार में होगी। युवाओं को भोजन आवास व्यवस्था कर रहा भाजयुमो। तो कोटद्वार में हो रही अग्निवीर भर्ती में भारतीय जनता मोर्चा मोदी रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था कर रहा है। रानीखेत में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत में अग्निवीर की भर्ती रैली आज शनिवार से शुरू होगी। गंगोत्री हाईवे धरासू में 3 घंटे से बाधित। तो मलबा गिरने से गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही रुक रुक कर हो रही। यमुनोत्री हाईवे बाधित रहने से दिक्कतें बढ़ी। वहीं टिहरी में बारिश से 8 सड़क मार्ग बंद रहे। पौड़ी में चोरी की 6 बाइकों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में पर्यावरण मित्रों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। तो श्रीनगर नगर निगम के कार्यरत स्वच्छ सुलभ फाउंडेशन के पर्यावरण मित्रों का मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। देवरिया ताल महोत्सव में निकली आकर्षण झांकी। तो धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया देवरिया ताल महोत्सव। अपहरणकर्ता और दुराचार का आरोपी युवक गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पुरोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने किशोरी के अपहरणकर्ता और दुराचार के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो मामले में केस दर्ज कराएंगे त्रिवेंद्र। तो भाजपा के 20 विधायकों के साथ लेकर कांग्रेस से हाथ मिलाकर प्रदेश में सरकार बनाने की खबर वाले वायरल वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फर्जी करार दिया। उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं आंचल दूध के दाम। तो अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार भी आंचल दूध की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है। पशुपालक एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बोगड़ा की अध्यक्षता में 25 अगस्त को होने वाली बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करेगा इग्नू। तो शिक्षकों के लिए चलाए जाएंगे राष्ट्रव्यापी व्यावसायिक विकास कार्यक्रम। भारतीय टीम में शामिल हुए देहरादून के प्रखर। तो एशियन पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। खिलाड़ियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो रेखा आर्य। तो खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे योजना की शुरुआत। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो HECL में भर्ती। तो 74 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन पे जाकर के 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BARC में मौके तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है HAL में, इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय औद्योगिक संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क हादसे में 2 की मौत। तो देहरादून से खबर आई है। मां ने सिगरेट पीने से डांटा तो घर छोड़ा, हरिद्वार से बरामद हुआ। हरिद्वार बाईपास रोड पर नाली में मिला शव। तो हरिद्वार बाईपास रोड पर पुरानी बाईपास चौकी के पास नाली में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। बच्ची से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने मौसा को गिरफ्तार किया। ग्रेड पे पहले वार्ता फिर होगा आंदोलन। तो कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 6 बिंदुओं पर चर्चा के बाद लिया निर्णय। आउटसोर्स से रोडवेज में आउटसोर्सिंग एजेंसी से भर्ती के विरोध में 31 से आंदोलन होगा। अब 4 सितंबर को होगी महंगाई पर हल्ला बोल महारैली। AICC के आह्वान पर 28 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल महारैली अब 4 सितंबर को आयोजित होगी। दौड़ में फूला युवाओं का दम। तो अग्निपथ योजना के तहत शुरू हुई अग्निवीर
भर्ती रैली में दौड़ को पूरा करने में युवाओं का दम फूल गया। ये बात दौड़ से बाहर हुए युवाओं ने बताई। बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें तो शुक्रवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश ने भर्ती रैली में आए युवाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। वही खबर है, श्रीनगर से 20 लाख रुपए लेकर बस नहीं दी, डीलर गिरफ्तार। तो श्रीनगर के व्यक्ति से की थी धोखाधड़ी, आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे। छात्र बोले शिक्षकों की तैनाती ही होगा सम्मान। तो थराली में बोर्ड परीक्षा में सम्मानित मेधावियों ने उठाया स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा। ब्लॉक सभागार थराली में शनिवार को मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटर के टॉपर रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए कई छात्र छात्राएं भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ गाँव में कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। उत्तराखंड से खबर है, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। चोरी की 6 बाइकों के साथ एक को गिरफ्तार किया। तो पौड़ी से खबर आई है, उत्तरकाशी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश आज से। तो रामचंद्र उनियाल पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में शनिवार आज से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू होंगे। बीए बीकॉम बीएससी की मेरिट सूची जारी। तो हरिद्वार से खबर आई है, जीएसटी की टीम ने 1 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी, माल जब्त। तो कोटद्वार से खबर आई है, शोभा यात्रा निकालने से रोका रामलीला झंडा यात्रा पर माने। तो डांडा जलालपुर में जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकालने पर अड़े थे ग्रामीण। वही खबर है, हरिद्वार से 10,000 के इनामी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भर्ती घोटाले के विरोध में हरीश रावत का पैदल मार्च आज। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज शनिवार को अधीन चयन आयोग की भर्ती घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर हरिद्वार में पैदल मार्च निकालेंगे। वही खबर है, हरिद्वार से नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म केस दर्ज। तो सगे भाइयों ने शिवालिक नगर में खोली थी प्लेसमेंट एजेंसी। तो युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 सगे भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी सगे भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 पक्षों में हुई मारपीट, युवा कांग्रेस के नेता का सिर फोड़ा। तो रावली महदूद गाँव का मामला, पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किया मुकदमा। वही खबर है, हल्द्वानी से 350 ग्राम स्मैक के साथ 2 राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। दरक रही पहाड़ी रिस रहा पानी। तो भीमताल से खबर आई है, डुंगसील की पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन, बारिश में और बढ़ गया रिसाव। वही खबर है, हल्द्वानी से लाइन पर गिरा पेड़, घंटों गुल रही बिजली। ठेके के विरोध में आज भी बंद रहेगा सनी बाजार। सावधान देखकर भरे बिजली का ऑनलाइन बिल। तो साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग। वही खबर है, हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में महिला की मौत, फंदे से लटका मिला शव। बाघ की सुरक्षा को लेकर के चुनौती, कई वन मार्ग बंद हैं। अग्निवीर बनने के लिए रानीखेत में अग्नि परीक्षा आज से। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में शुरू होगी भर्ती। अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए कालाडूंगी में लगेगा कोविड टेस्ट कैंप। वही खबर है, टनकपुर पिथौरागढ़ NH 6 घंटे तक बंद रहा। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वही खबर है, ये चंपावत से छतकोट के चांदपुर तोक में गहराया पेयजल का संकट। पिथौरागढ़ में पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। चंपावत से खबर आई है, डॉक्टरों से अभद्रता करने के दोनों आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। पेपर लीक, कुमाऊं के 2 कारोबारी रडार पर। तो पेपर लीक मामले में अब कुमाऊं के 2 कारोबारियों का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनका काम भी उत्तरकाशी के हाकम सिंह रावत जैसा ही है। इन्होंने भी दर्जनों अभ्यर्थियों को लाखों रुपए लेकर पेपर मुहैया कराए थे। STF इनके बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। जोश जुनून और जज्बे संग आज से रानीखेत में अग्नि परीक्षा देंगे युवा। बारिश से दनपे में एक मकान ध्वस्त हो गया। वही खबर आई है, बागेश्वर से जान पर बन आई तो सुअर से भिड़ा युवक। तेंदुए के आतंक से गांव में दहशत है।
तो अल्मोड़ा से खबर है, दर्जनों मवेशियों को बना चुका है निवाला। काशीपुर से खबर है, यह आबादी में दिखा तेंदुआ, प्रशासन सतर्क है। वही खबर है, यह ट्रक लुटेरे की तलाश में पुलिस का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाला। जवाहर नहर में फंदे पर लटका मिला युवक। वर्षों बद्रीनाथ में जन्माष्टमी पर हुआ नारायण का अभिषेक। जोनसर बाबर के 14 मार्ग खुले, 6 अभी बंद हैं। वही खबर आई है, चक्राता से चालक की झपकी आने से लोडर खाई में गिरा, घायल हो गया। अल्मोड़ा में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम, माहौल भक्तिमय हुआ। बागेश्वर में जनपद में झमाझम बारिश, उमस से राहत मिली। बारिश से सब तरबतर, फिर भी 6 फीट घटा झील का जल स्तर।